बहुत खूब, बहुत खूब। भाग दौड़ भरी जिंदगी जहां पे इतनी सारी चिंता है कि क्या किया जाए, इतने तनाव है, इतनी मुश्किलात है, इतने प्रॉब्लम्स है, इतना स्ट्रेस है कि आदमी हंसे कैसे, मुस्कुराए कैसे, जिंदगी में खुश कैसे रहे। लेकिन आप सभी लोगों को चिंता करने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपका दोस्त शैलेश प्रोढ़ा आपके साथ है और आपके पास तो हर चीज की रामबाण दवा है जिसका नाम है बहुत खूब। और बहुत खूब में आते हैं हमारे कवि मित्र और शायर, सुनाते हैं कुछ ऐसा कि आप कहते हैं भाई मजा ही आ गया, क्या बात है, कहीं ये बात हम कह देते तो। कहना आप ही चाहते हैं लेकिन आपके दिलों की बात वो अपने अंदाज से अपने लफ्जों में ढाल के कह देते हैं। ये कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन वो इस कला के पारंगत हैं, महारथी हैं, वो ये कहना भी जानते हैं और किस तरह कहा जाए ये करना भी जानते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे उन तीन दोस्तों से जो आज के एपिसोड में हमारे साथ होंगे। हमारे साथ हैं मुंबई के जवाहरलाल शर्मा निर्जर, बैठिए निर्जर जी। हम आपके एक साथी को बुलाते हैं जो आज के एपिसोड में आपके साथ, आपके और हमारे मेहमान होंगे। हमारे साथ होंगे इलाहाबाद के अखिलेश द्विवेदी। अखिलेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। वकालत करते हैं आप इलाहाबाद में? जी। अच्छा, क्रिमिनल वकील और हास्य कविता दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ जमता नहीं है, कैसे, क्या बैठा है, क्या हुआ? वो रुचियाँ अपने प्रोफेशन पे हावी होती है ना। रुचियाँ प्रोफेशन पे हावी होगी। तो मेरी रुचि है हास्य की कविता लिखना। अच्छा, किसी ने ऐसा तो नहीं कहा कभी, आपने किसी को कविता सुनाई उसने कहा होगा कि मैं क्रिमिनल केस कर दूंगा आप पे, ऐसा तो नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ भाई। बहुत बढ़िया, हम नहीं चाहते कि आगे भी कभी ऐसा हो, लेकिन इस वक्त यहाँ आगे क्या हो रहा है हम बुला रहे हैं हमारे आज के तीसरे मेहमान को, जो एक बहुत मशहूर शायरा हैं, अंजुम रहबर। अंजुम जी, एक कहावत है कि कामयाब होना तो वैसे वो भी आसान नहीं होता, लेकिन कहते हैं कामयाब होना आसान है, लेकिन कामयाबी की मंजिल जो आप पा लें उस पर टिके रहना बड़ा मुश्किल होता है। और वहीं दूसरी ओर एक सच्चाई और है जो बशीर बद्र कहते हैं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। लेकिन आप बुलंदी की शाख पे बहुत दिनों से बैठी और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह बैठी रहेंगी। ईश्वर की कृपा हम सभी पे बनी रहे। आइए, ईश्वर की कृपाओं के लिए हम कहते हैं बहुत खूब। तो आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं श्री कन्हैयालाल शर्मा निर्जर, अंजुम रहबर और श्री अखिलेश द्विवेदी। तो आइए हम स्वागत करते हैं अखिलेश जी का कि आए और हमें हंसाएं। 4 पंक्तियों से मैं बात शुरू करता हूँ जी। कान में बाली होठ पे लाली कड़ा हाथ में डाले। ओहो। कान में बाली होठ पे लाली कड़ा हाथ में डाले। देह पुरुष का नारी सा श्रृंगार ये करने वाले। तो नटवर नागर नंदा का भी जोश पड़ गया ठंडा। क्या बात है? नटवर नागर नंदा का भी जोश पड़ गया ठंडा। जब राधा बनकर पीछे पड़ गई आईजीडी के पंडा। तो संकट में जान है, संकट में जान है, करुणा निधान की। क्या बात है? जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और देखिए, मैं अब कुछ आपको पूरब ले चलता हूँ अपने प्रदेश से, और वहाँ से भी एक सच्ची बात कहने का प्रयास करता हूँ। मैंने देखा एक आश्चर्य कि एक पति जेल जाने के पहले अपनी अंगूठा टेक पत्नी को मुख्यमंत्री बना के चला जाता है, मगर इस समय दोनों खाली हैं। तब पत्नी क्या कहती है अपने पति से, सुनिएगा, कि मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी ना मिलने वाली। तो चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं, चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं, गोबर पाथें दूध पिएं अपना परिवार बढ़ाएं। किसको फिक्र है,
किसको फिकर है पटना सिवान की। क्या बात है। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और मैं ये आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूं और राजनीति से एकदम सच्ची बात कहने का प्रयास करता हूं, और इन्हीं पंक्तियों को कहते कहते लिखते लिखते इतना सूख भी गया हूं। अच्छा। इसलिए पंक्तियों पर विशेष ध्यान चाहूंगा जी। कि एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में बिनती सुनो हमारी, एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में बिनती सुनो हमारी, हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी, सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी, सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी, कांशी राम कल्याण मुलायम या एनडी तिवारी। तो क्या गति होगी, क्या गति होगी अपने दिल के दुकान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान। क्या बात है, बहुत भाई, क्या बात है। आपके इस शरीर में से कहां से इतनी ऊर्जा आई, ये शोध का विषय है अखिलेश जी। कमाल है। इतना मतलब आपने कहा कि लिखते लिखते मैं सूख गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं हुई। और आपने विज्ञान के एक नियम को धता बता दिया। विज्ञान में कहा जाता है कि पतले वायर में से ज्यादा वोल्ट का करंट निकाल दो तो फॉल्ट होने का खतरा रहता है, लेकिन आपने जो करंट पैदा किया, भाई वाह, क्या बात है अखिलेश जी, बहुत बढ़िया। ऐसा ही करंट होगा। ब्रेक के बाद लौटते हैं हम बहुत खूब। खूब में स्वागत है फिर से आपका। ब्रेक पे जाने से पहले अखिलेश द्विवेदी सुना रहे थे अपना हास्य गीत, भाई कमाल का गीत था। और अब हम एक गीत और सुनने जा रहे हैं हमारे उस सेगमेंट में जिसका नाम है भोजपुरी बयार, और उसके लिए हम बुलाते हैं श्री निर्झर जी को, जो मुंबई में रहते हैं और बहुत बढ़िया भोजपुरी गीत लिखते हैं। जवाहरलाल शर्मा निर्झर जी। रूप तोहार हरी अरियाए गोरी, रूप तोहार हरी अरियाए गोरी, देखते कटेले दोपहरियाए गोरी, दोपहरियाए गोरी, रूप तोहार हरी अरियाए गोरी, देखते कटेले दोपहरियाए गोरी, दोपहरियाए गोरी, दहिया के खुशबू से मनवा जुड़ाइल। क्या बात है। दहिया के खुशबू से मनवा जुड़ाइल, महकेले पूर्वी बयरियाए गोरी। क्या बात है। महकेले पूर्वी बयरियाए गोरी, रूप तोहार हरी अरियाए गोरी। और आखिरी लाइन, बोलिया तोहार सीखे काली कोई लरिया। अच्छा। बोलिया तोहार सीखे काली कोई लरिया, ओ काली कोई लरिया, बसवो में बाजेले बांसुरियाए गोरी, बसवो में बाजेले बांसुरियाए गोरी, रूप तोहार हरी अरियाए गोरी, देखते कटेले दोपहरियाए गोरी, दोपहरियाए गोरी। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तो निर्झर जी कह रहे थे कि ग्रीष्म ऋतु में जब गांव जाए और कोई दिख जाए तो बिल्कुल हरियाली जैसा होता है और दोपहरिया उसको देख के कट जाती है। भाई अंजुम जी, मुझे एक बात बताइए, आपने खुद तो बहुत सारे शेर कहे जो जनता को याद है, कोई ऐसा शेर आपको याद है जो आपको देख के किसी ने कहा हो? तुम ऐसा सवाल करते हो कि मैं उसका जवाब नहीं दे पाती। आप जानते कि ऐसा शेर आपको देख के किसी ने कोई शेर तो कहा होगा कभी? बहुत से शेर कहे गए। जी जी, तो क्या कोई एक आध कोई शेर जो आपके जहन में रह गया हो? एक शेर मुझे मेरे लिए कहा गया था कभी, अब मैं खुद पढ़ूंगी तो अजीब सा लगेगा, फिर भी पढ़िए। लेकिन कहा गया था कि झील अच्छा है, कमल अच्छा है, या जाम अच्छा है, तेरी आंखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है। अरे क्या बात है भाई, बड़ा कमाल का शेर।
अब अंजुम जी खुद बड़ा कमाल के शेर कहती है, लेकिन हम सुनेंगे उनसे ब्रेक के बाद। बहुत खूब, मैं लौट आए आप फिर से ये जानने के लिए कि अब क्या होने वाला है। मैं जानता हूं आप इंतजार में बैठे हैं क्योंकि अंजुम रहबर यहाँ और आप बेसब्र हैं उनके शेर सुनने के लिए। भाई उतना ही बेताब मैं भी हूं, तो आइए अब हम वक्त क्यों जाया करें, बुलाते हैं उन्हें जिनके शेर सुनने के लिए आप और मैं, हम दोनों ही बेताब हैं। अंजुम रहबर जी आइए। एक गज़ल पढ़ने से पहले एक मतलब 2 शेर पढ़ूंगी। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है। वाह वाह, शजर वृक्ष पेड़ जी। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। हाय 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 भाई क्या बात है भाई, वाह वाह, हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है भाई, क्या बात है, हुनर लगता है। अब जो शेर मुझे सुनाना है। चांद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं। शैलेश में तुमको नज़ करूंगी ये शेर, क्या बात है, मेरे छोटे भाई बहुत प्रिय हो मुझे जी। चांद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है। वाह वाह वाह, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है। और अंजुम का शेर। माँ मुझे देख के नाराज ना हो जाए कहीं, माँ मुझे देख के नाराज, माँ मुझे देख के नाराज ना हो जाए कहीं, सर पे आंचल नहीं होता है तो डर लगता है। क्या बात है भाई, क्या बात है, सर पे आंचल नहीं होता है तो डर लगता है। उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। इसके बाद एक गज़ल के चंद शेर और सुना देती हूँ। बहुत खूब पे इतना पढ़ चुकी हूँ कि यकीन मानिए कि मैं जब मैं रास्ते से भी गुजरती हूँ तो लोग कहते हैं कि नहीं बहुत खूब है वो गज़ल आपने पढ़ी थी, वो आज ज़रूर पढ़िएगा। जब भी मैं किसी कवि सम्मेलन या मुशायरे में जाती हूँ एक गज़ल में सुनाना चाहती हूँ। दिन रात बरसता हो जो बादल नहीं देखा, शायद तुमने नहीं सुनी है। दिन रात बरसता हो जो बादल नहीं देखा, दिन रात बरसता हो जो बादल नहीं देखा, दिन रात बरसता हो जो बादल नहीं देखा, आँखों की तरह कोई भी पागल नहीं देखा, आँखों की तरह कोई भी पागल नहीं देखा। अब शेर सुनाती हूँ क्यों अंजुम से तवक्को मेरे श्रोता करते हैं कि मैं शेर भी सुनाऊं। अर्ज़ करती हूँ। क्यों लोग यहाँ देते हैं रिश्तों की दुहाई, क्यों लोग यहाँ देते हैं, क्यों लोग यहाँ देते हैं रिश्तों की दुहाई, क्यों लोग यहाँ देते हैं रिश्तों की दुहाई, इस पेड़ पे हमने तो कभी फल नहीं देखा, क्या बात है, इस पेड़ पे हमने तो कभी फल नहीं देखा। और बहुत अच्छी बात द्विवेदी जी कर रहे थे, मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ। इंसान दरिंदों की तरह घूम रहे हैं, इंसान दरिंदों की तरह घूम रहे हैं, इंसान दरिंदों की तरह घूम रहे हैं, शहरों की तरह कोई भी जंगल नहीं देखा, शहरों की तरह कोई भी जंगल नहीं देखा। और हिंदुस्तानी औरत अंजुम का ये शेर। तुमने मेरी आँखों के कसीदे तो लिखे हैं, तुमने मेरी आँखों के कसीदे तो लिखे हैं, तारीफें जी। तुमने मेरी आँखों के कसीदे तो लिखे हैं, तुमने मेरी आँखों के कसीदे तो लिखे हैं,
लेकिन मेरा बहता हुआ काजल नहीं देखा, लेकिन मेरा बहता हुआ काजल नहीं देखा। मक्ता और सुना देती हूँ जो अंजुम की जिंदगी है। हम सादा लिबासी में ही खुश रहते हैं अंजुम, हम सादा लिबासी में हम सादा लिबासी में ही खुश रहते हैं अंजुम, हम सादा लिबासी में ही खुश रहते हैं अंजुम। ख्वाबों में भी हमने कभी मखमल नहीं देखा, क्या बात है, ख्वाबों में भी हमने कभी मखमल नहीं देखा। आँखों की तरह कोई भी पागल नहीं देखा। क्या बात है भाई। अंजुम जी, आप जब शेर सुनाती हैं तो यकीन मानिए तालियां नहीं बजती, तालियां बजती नहीं है। लोग इस कदर खो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और कुछ देर बाद उनको एहसास होता है कि भाई अंजुम को सुन रहे थे हम, और उसके बाद बजाते हैं वो तालियां। भाई क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। और आपने कमाल कहा कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। लेकिन आप लोगों के पास वो ताकत है कि आपके आंगन में शायद अमीरी का शजर न हो, लेकिन खुदा ने एक ऐसा शजर दिया है, एक ऐसा वृक्ष दिया है जिस पे कविताएं पैदा होती हैं, जिस पे शेर पैदा होते हैं। इसलिए आप ज़माने में सबसे आगे हैं, और यकीन मानिए आप हमेशा इसी तरह आगे रहेंगे, और आप झंडा बरदार रहेंगे इस समाज की सच्चाई का। और यही इसी तरह हिंदी कविता और उर्दू शायरी जिंदा रहेगी, और हमारी भोजपुरी कविता भी। मैं जानता हूँ कि आप हम कवियों से, इन सब कवियों से मिलना चाहते हैं।